मॉर्निंग, वेलकम बैक। आप लोगों को हम एक्सरसाइज 10.4 पढ़ा रहे थे। उसमें पहला क्वेश्चन हमने बता दिया था, ए क्रॉस बी बता दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, देखिए लिख रहा है सदिश ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है जहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है। आप जानते हैं मात्रक सदिश हम लिखते क्या है, ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, ये लिखा जाता है। आई बात समझिए, मात्रक सदिश हम यही लिखते हैं। तो पहला काम देखिए यहाँ पे लिखा है ए प्लस बी, दूसरा क्या लिखा है ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं क्या, ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा ए एन यूनिट। ओके, ये आप लिख दिया है, ए एन यूनिट लिखा है, इकाई लिखते हैं। अगर इसका मॉड ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। एन यूनिट है, इकाई 1 है। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए लंब सदिश है, यानी थीटा बराबर कितना होगा, थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हो गया तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। ये क्या होगा, ए क्रॉस बी हो गया, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड वेक्टर ए और मॉड वेक्टर बी इक्वल टू ए एन यूनिट, ये लिखा जाता है। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पे दिया है, दो दिया है, वेक्टर ए प्लस बी और दूसरा क्या दिया है, ए माइनस बी। तो सबसे पहला काम हम क्या निकालें, ए प्लस बी निकालना, फिर हम निकालेंगे क्या, ए माइनस बी निकालेंगे और दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालेंगे। देखिए ये वेक्टर ए क्रॉस बी चाहिए। ठीक है, तो देखें हम कैसे करते हैं इसको। पहला काम देखिए, वेक्टर ए दिया है, वेक्टर बी दिया है, तो सबसे पहले हम वेक्टर ए प्लस बी निकालेंगे। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू 3i प्लस 2j 2k प्लस i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है, यहाँ देखिए 3i और ये i कितना होगा, ये हो गया 4i। इसी तरह 2j यहाँ है और ये 2j है, तो कितना हो गया, प्लस 4j हो गया। ठीक, ये प्लस 2k माइनस 2k दोनों कट जाएंगे, यही होगा। ओके, अब क्या निकालें, दूसरा निकालेंगे a माइनस बी, दोनों का वेक्टर a माइनस बी कर लेंगे। तो ये में तो कोई चेंज नहीं होगा, ये पूरा हम लिख लेंगे 3i प्लस 2j प्लस 2k। अब जब हम माइनस करेंगे, वेक्टर है तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माइनस आई माइनस 2j, ये देखिए माइनस 2j प्लस 2k, सब यूनिट वेक्टर एक कैप सब पे लगा देंगे। अब देखिए ये है 3i में से i घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ 2i होगा। फिर इसी तरह से ये देखिए 2j और ये 2j है, ये कट जाएगा और ये होगा ए 4k हो गया। तो हमने क्या निकाल दिया, ए प्लस बी निकाल दिया, ए माइनस बी निकाल देंगे। अब दोनों का हम क्या निकाल दें, हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें। ए यानी ए प्लस बी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया, इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे आई जे और यहाँ पे होगा के। अब ए प्लस बी के कोफिशिएंट लिख लीजिए। यहाँ देखिए के 0 है, तो अब 0 यहाँ डाल देंगे, 4 4 0। यहाँ पे जे नहीं है तो जे को 0 रख देंगे, तो हो गया। यहाँ पे देखिए 2i का कोफिशिएंट यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लिख दें, जे है ही नहीं है तो 0 लिख देंगे, और यहाँ के का क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ये होगा डिटर्मिनेंट बना दिया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है।
ये देखो पहला है आई, हम कॉमन ले लें, आई कॉमन ले लेंगे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 4 16 हो गया, -0 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ठीक। अब ये कहानी ख़त्म हो गई। अब जे पे आइए, तो देखिए डिटर्मिनेंट में ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, फिर प्लस होता है, इस तरह इसका प्लेस निर्धारित है। अल्टरनेट, एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। अब हम जब जे पे आएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे -j, ठीक। तो जे पे लाएंगे तो ये पूरी लाइन ये छोड़ देंगे, ये लाइन छोड़ देंगे, 4 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 16 और -0, ये देखिए इसमें 0 का मल्टीप्लाई, प्लस के, ये देखिए ये के ले लिया, तो के लेंगे तो ये पूरी लाइन छोड़ दिया, इसमें 4 में 0 का करेंगे तो 0 हो गया, -4 दूना 8 होगा, 8 हो गया, इक्वल टू ये हुआ 16i -16j और -8 की। एक इसकी वैल्यू निकल गई, ये निकल गई वेक्टर a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का। अब इसका आप निकाल दीजिए, मॉड निकाल दीजिए, तो हम निकालेंगे a प्लस बी, यहाँ देखिए क्रॉस बी a माइनस बी, वेक्टर a माइनस बी, ये ले लिया मॉड इक्वल टू, ये देखिए 16 का स्क्वायर प्लस -16 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर अंडर रूट, तो करेंगे तो ये हुआ 256 प्लस ये हो जाएगा 64 अंडर रूट। अभी देखिए 252 ये ऐड करेंगे तो होगा 512 हो जाएगा, 256 ये 6 दूना 12 2 1 होगा, 10 11 हो गया, 4 1 5 हो गया, प्लस इसमें जोड़ना है हमको 64 जोड़ दीजिए, तो ये हुआ 675 हो गया। ओके, तो ये कितना होगा, अंडर रूट 576 हो गया, यानी 567 एक इसका ये वर्गमूल है, एक 24 का है, इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया 24 हो गया, ठीक है, ये होगा 24 होगा। अब देखिए हम आगे क्या लिखते हैं, लिखेंगे वेक्टर a प्लस बी और a माइनस बी लंब दिशा में मात्रक सदिश हैं, यहाँ देखें इतने में हो, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी और वेक्टर a माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में क्या है, मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो गया क्रॉस ये a माइनस बी, इसका क्या ले लिया है, इसका हम ले लेंगे मॉड ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका मान हमने क्या निकाला, यहाँ होगा a प्लस माइनस दोनों होता है, ये देखिए ये पूरा है a क्रॉस बी, ये वैल्यू हमने निकाल दिया है, ये देखिए ये वैल्यू, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर इक्वल टू, यहाँ देखिए प्लस माइनस 16i माइनस 16j -8 की अपॉन 24, देखिए इसका मॉड लेने पे क्या आया है, ये आया है 24 आया है, इसमें से 8 कॉमन ले लें, 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस 8 कॉमन हुआ तो 2i माइनस 2j और माइनस के हो गया, अपॉन ये हुआ 24 होगा, इसको आप कैंसिल कर देंगे 3 बार में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार आप प्लस के साथ ले लीजिए, दूसरा जो है वो माइनस के साथ ले लेंगे,
लिख देंगे अतः पहला प्लस के साथ पॉजिटिव लेने पर इक्वल टू होगा 2i माइनस 2j माइनस k अपान 1/3 होगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा निगेटिव लेने पर होगा, यहाँ पे देखिए -1/3 -1/3 और ये हुआ 2i माइनस 2j माइनस k हो गया। आप इसको अंदर करा सकते हैं या तो यहीं आप छोड़ दें, तब भी इसका क्या आएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है ना। तो नंबर फर्स्ट अगर 3 करना चाहें तब भी ठीक है, नहीं करना चाहें तो r 2/3i माइनस 2/3j माइनस 1/3k, ये पहला हो गया। और इसके लिए क्या लिखेंगे, -1/3, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ हो गया 2i और प्लस हो जाएगा ये प्लस 2/3j और प्लस 1/3k, ये इसका क्या होगा, ये आंसर होगा। ये होगा वेक्टर, ये होगा दूसरा वेक्टर, ये होगा। अतः सदिश, अतः ये अभिष्ट सदिश है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर तीसरा लिखा है, यदि एक मात्रक सदिश i के साथ 1/3, j के साथ 1/4 और k के साथ निम्न कोण बनाता है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, इसकी सहायता एक घटक भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए मान लिया कि ये क्या दिया हुआ है, एक मात्रक सदिश दिया हुआ है, ये हो गया। तीसरा दिया हुआ है, यदि एक मात्रक सदिश है, वेक्टर ए क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए एक मात्रक सदिश दिया हुआ, मात्रक सदिश है। ठीक है, जो आई के साथ, ये देखिए आई के साथ कितना एंगल बनाता है, आई के साथ π/3, जे के साथ जो है π/4 बनाता है, तो के साथ ये न्यून कोण बनाता है, न्यून कोण बनाता है। मान लिया वह कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, देखिए एक मात्रक सदिश आई के साथ कितना बना रहा है, आई के साथ जो है ये बना रहा है π/3 और जे के साथ π/4 और के साथ न्यून कोण बना रहा है, तो मान लिया कि यह कोण क्या है, थीटा है। हम जानते हैं कि आई जे के साथ अगर ये अल्फ़ा बीटा कोण बनाता है तो आई से, यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं कि आई के साथ ये अल्फ़ा, तो इसको मान लिया ये अल्फ़ा के बराबर है, ये जो है बीटा के बराबर है और ये जो है गामा के बराबर है। तो हम एक रिलेशन जानते हैं, cos स्क्वायर अल्फ़ा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो गामा को हमने क्या मान लिया है, देखिए गामा इक्वल टू हमने क्या मान लिया है, यहाँ गामा इक्वल टू थीटा मान लिया हुआ है। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए, अल्फ़ा बराबर क्या माना है, π/3 माना है, तो लिख देंगे cos स्क्वायर π/3 प्लस cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर π/3 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस cos स्क्वायर ये क्या है π/4 1/√2 होता है इसका स्क्वायर, ये है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हुआ 1/4 1/2 होगा प्लस
cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब देखिए इसको आप ऐड कर लें, इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 1 प्लस और यहाँ होगा 2 से भाग दे, ये 2 होगा, cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये होगा 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है 1, इसलिए cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3/4, ठीक है। तो ये होगा 4 माइनस 3/4, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा 1/4, इसलिए cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये हुआ 1/2 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट cos थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा बराबर क्या होगा, थीटा इक्वल टू होगा cos इनवर्स 1/2, यानी cos इनवर्स 1/2 ये किसकी वैल्यू होती है, तो ये π/3 की वैल्यू होती है, इक्वल टू π/3 हो गया। तो थीटा का मान क्या आया, π/3 आया, यानी आई के साथ कितना कोण बनाया है, π/3, 60 डिग्री बनाया है, इसके साथ वो भी होगा, और दूसरा जो है इसके भी साथ जो है के के साथ थीटा बराबर π/3 ही बनाएगा। इसलिए हम क्या लिख देंगे, ए होता है, एल होता है, एम होता है, एन होता है, तो वैल्यू रख देंगे ए के घटक, अतः ए के घटक क्या होगा, cos π/3 cos π/4 और cos π/3 हो गया। अब इसकी वैल्यू रख दीजिए, cos π/3 की वैल्यू 1/2, 1/√2, 1/2, ये इसके क्या हो गए, ये इसके आंसर हो गए, ये हो गया इसके सदिश घटक, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लिखा है कि दर्शाइए कि क्वेश्चन नंबर 4, दर्शाइए कि, दर्शाना क्या है, क्या कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी गुणे ए प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 2a क्रॉस बी, ये दिखाना है, इसको शो करना है, ठीक है। अब देखिए इसका 2 लाइन में प्रूफ है, इसका कैसे हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ यहाँ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस, ये लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं, ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू, देखिए ये में ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस ए लिखेंगे, ठीक है, ए क्रॉस ए लिखेंगे, फिर ए का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, माइनस है तो बीच में माइनस लगा देंगे, बी क्रॉस वेक्टर ए, ओके। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ माइनस बी अब इसके साथ कर लेंगे, माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब देखिए ए क्रॉस ए इक्वल टू बी क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 0 मान लें, क्यों, वेक्टर ए क्रॉस बी हमने बताया आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 होता है, ओके। इसके बीच में 2 वेक्टर ए और ए के बीच में एंगल 0 बनेगा, इसलिए 0 हो गया, तो यह 0 हो जाएगा और यह 0 हो गया, ये दोनों तो 0 हो गए। अब बचा क्या है,
ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस वेक्टर ए। अब देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, अगर हम बी को बाद में ले जाएं, ए को पहले कर दें तो ये प्लस हो जाएगा। तो हो गया ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 2 ए क्रॉस बी। ये देखिए ये प्रूफ हो गया। इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, इसको अब प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है लैम्डा और म्यू के मान ज्ञात कीजिए। ओके, लैम्डा और म्यू की वैल्यू फाइंड करना है। यदि लैम्डा एंड म्यू इसकी वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू क्या होगा यदि लिखा है कि 2i प्लस 6j प्लस 27k हो गया, क्रॉस करना है i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका हम वैल्यू निकाल देंगे। इसमें हम निकाल देंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे, दो वेक्टरों का ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है। तो क्या लिखते हैं, ए क्रॉस बी यानी 2i लिख लीजिए, 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस i प्लस लैम्डा जे प्लस म्यू के हो गया। ये देखिए इक्वल टू i जे के। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसको हमेशा डिटर्मिनेंट्स का यूज करेंगे। अब देखिए इसका कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ 2 6 27 1 लैम्डा, यहाँ पे है म्यू, ले लिया, एक डिटर्मिनेंट बना दिया। अब इसको आप सॉल्व कर लें, यहाँ से i कॉमन ले लें, i कॉमन लेंगे तो ये हुआ 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा, फिर माइनस जे कॉमन ले लिया, माइनस जे कॉमन लेंगे तो ये पूरी लाइन कैंसिल कर देंगे। यहाँ देखिए 2 म्यू माइनस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 27 प्लस के करेंगे तो के, ये देखिए पूरी लाइन, ये लाइन छोड़ देंगे तो 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, ये लिख दिया। यानी क्या होगा, यहाँ 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा i माइनस 2 म्यू माइनस 27 जे प्लस 2 लैम्डा माइनस 6 के इक्वल टू 0i 0j प्लस 0k। ये देखिए ये क्या है, ये शून्य वेक्टर है। ये जब 0 लिखा है तो इसका वैल्यू 0 हो गया। अब i j के कोफिशिएंटों को क्या करना है, तुलना करने पर i j तथा k के गुणांकों की तुलना करने पर चलिए तुलना कर लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ है लैम्डा का मान, यहाँ से निकाल सकते हैं। यह क्या हो जाएगा,
2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0, 2 लैम्डा इक्वल टू 6, इसको कैंसिल कर देंगे, 3 होगा, लैम्डा इक्वल टू 3। देखिए लैम्डा की वैल्यू आ गई। ठीक, अब दूसरा काम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए जे की वैल्यू निकाल दें, यहाँ से म्यू की वैल्यू निकल जाएगी, तो होगा 2 म्यू माइनस 27 इक्वल टू 0, तो 2 म्यू इक्वल टू 27, म्यू इक्वल टू 27/2 हो गया। ठीक, और म्यू की अगर लेमडा की वैल्यू यहाँ रख दें तो हम चेक कर सकते हैं कि म्यू की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो देखिए 2 म्यू, अरे वो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इक्वल टू 0, और लैम्डा बराबर यहाँ क्या रख दें, लैम्डा इक्वल टू 3 रखने पर, तो 6 म्यू माइनस 27 इंटू 3 इक्वल टू 0, 6 म्यू इक्वल टू 27 इंटू 3, ये 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6 हो गया, तो म्यू इक्वल टू 27/2। देखिए म्यू की वैल्यू यही आएगी, यहाँ भी क्या है, म्यू की वैल्यू 27/2 ही आएगी, लैम्डा इक्वल टू 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। लिखेंगे अतः लैम्डा इक्वल टू 3, म्यू इक्वल टू 27/2, ये क्या हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या कर रहा है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। वैसे क्वेश्चन नंबर 6 में 2 लाइन समझाना है कि क्या चीज़ लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि a डॉट बी इक्वल टू 0, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इक्वल टू 0, और दूसरा दे रहा है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b इक्वल टू 0। तो वेक्टर a और वेक्टर b के सदिश में आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे। यह देखिए a डॉट बी इक्वल टू 0, हम जानते हैं कि डॉट प्रोडक्ट में a डॉट बी इक्वल टू 0, तो वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b, मतलब वेक्टर a और वेक्टर b लंब सदिश हैं, एक दूसरे पे लंब होगा। यहाँ थीटा बराबर a डॉट बी इक्वल टू कास थीटा, अगर थीटा 90 दे दिया तो उसका वैल्यू 0 होगा, a डॉट बी इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, वेक्टर a डॉट बी इक्वल टू मॉड a मॉड b कास थीटा, लिखा a डॉट बी इक्वल टू 0, मीन्स थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये हुआ मॉड a मॉड b कास 90, या कास 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है ना, तो a डॉट बी इक्वल टू 0, यानी कि वेक्टर a परपेंडिकुलर वेक्टर b, वेक्टर a वेक्टर b के परपेंडिकुलर है। ये आपका सिर्फ ये पहला हमने बताया एक्सप्लेनेशन, इसका वैल्यू क्या होगा, दूसरा क्या होगा। दूसरा दे रहा है a क्रॉस b इक्वल टू मॉड a मॉड b साइन थीटा, ये हुआ साइन थीटा होता है, ए यूनिट रख देते हैं, तो a क्रॉस b इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो a क्रॉस b इक्वल टू क्या होगा, 0 हो गया। यानी इसमें वेक्टर a पैरेलल टू वेक्टर b, पैरेलल टू वेक्टर b, लेकिन वेक्टर a और वेक्टर b क्या नहीं हो सकते, दोनों कंडीशन में परपेंडिकुलर और पैरेलल नहीं हो सकते, इसलिए मॉड वेक्टर a इक्वल टू 0 और मॉड वेक्टर b इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, दोनों में से कोई न कोई क्या होगा, 0 होगा, और वेक्टर a
बस इतने ही सफिशियंट है, ये इसका मतलब हुआ। छठवें में ए डॉट बी, ए क्रॉस बी का क्या मतलब है, हमने ये चीज़ आपको बता दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट डे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल और चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।